वेलकम। कैसे हैं आप? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एल्ट सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह ग्रुप में एक अपडेट की गई थी और क्योंकि एल्ट सीज़न बहुत करीब आता जा रहा है, मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है, रिटेलर्स गायब होते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस एंटर होते जा रहे हैं, तो हमें अब डिस्कस करना है कि अब आगे की डायरेक्शन क्या है। आपको एक रिसेंटली वीडियो मिली थी, लेकिन ये वाली जो खास वीडियो ये एल्ट कॉइन्स के ऊपर ज़्यादा बेस करेगी। ऑल दो इसमें और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी रिपोर्ट से। ये एक रिपोर्ट है बिटकॉइन की मंथली रिपोर्ट, जो तकरीबन मैंने मार्च के अंदर शायद 20 या 22 मार्च को अपने पेड ग्रुप में शेयर की थी, एक महीना पहले। और अभी तक सारी कंडीशंस वैसी ही चल रही हैं जैसी समझाई गई थी। जब लोग उस वक्त बुलिश होना शुरू हो गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि 69 पे जाएगा, कुछ बेयरिश हो गए थे, तो इन सब चीज़ों में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट किस तरफ जा रही है और बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है, ये एक आपको लाइन नज़र आ रही है, ये इस लाइन की तरफ आते हैं ज़रा। ये लाइन है SMA 50। हम चलते हैं ज़रा बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन के ऊपर जब आप आएंगे तो ये SMA 50 तो 21 है, SMA 50 की लाइन लगाते हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ज़रा देखें ये हो क्या रहा है। ये उस वक्त किसी को भी नहीं पता था क्या चल रहा है, लेकिन पेड मेंबर्स में हमारे जो ग्रुप में थे उनको पता था ये हो क्या रहा है। उस वक्त आप थे यहाँ पे। अब इस लाइन को अगर हम हटा देना तो EMA 21 लगाएं, बहुत ऊपर है, उससे नीचे है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, क्या रेजिस्टेंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त ही मैंने बताया था ये SMA 50 की लाइन है जिसको ये बेसिस बना रहा है, ठीक है। और उस वक्त ये बात बताई गई थी कि अब जो है मार्केट यहाँ से थोड़ी कुछ दिन और कुछ हफ्तों तक भी साइडवेज हो सकती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक मार्केट साइडवेज रहेगी, ठीक है। और वही हुआ, और उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा, फिर आप ऑल टाइम हाई बनाएंगे। ऑल टाइम हाई भी मैंने डिस्कस किया था कि क्या ऑल टाइम हाई होगा आपका, ठीक है। अब देखें आप साइडवेज आ गए। अब जब आप जाएंगे ना लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ऑल दो यही लाइन लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें ना डेली पे, तो डेली पे जो है फाइनली पिछले कुछ दिनों से हम ऊपर जो है सस्टेन कर रहे हैं। अब ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ से प्रॉपर्ली इसको होल्ड करता है ना एक दो दिन और, तो एक अच्छी मूव आ सकती है। ब्रेक करता है तो फिर हम वापस नीचे तक जाएंगे जो हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है। तो ये एक और अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा हमने और डिस्कस किया था कि वापस हम बल्कि हम रिपोर्ट पे चलते हैं। रिपोर्ट में SMA 50 वाली बात हो गई थी, ब्रेकआउट वाली बात हम ज़रा करते हैं। और ब्रेकआउट वाली जो बात है वो मैंने उस वक्त बताया था पेड मेंबर्स को एक वीडियो के अंदर, जिसमें ये एक्सप्लेनेशन दी थी पूरी कि यहाँ पे होगा क्या कि आपका बन जाएगा एक पैटर्न, और आप उस पैटर्न के अंदर साइडवेज चलेंगे। और जब आप देखें ना इस पैटर्न का होता है ब्रेकआउट, वो होगा ब्रेकआउट ज़बरदस्त, जो स्ट्रेट अवे आपको ले जाएगा इस जोन तक। 96 का जोन जो है, जो आप लोगों को पिछले लास्ट वीडियो में पता चला, ये एक महीने पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने पेड मेंबर्स के साथ कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक किया तो फिर स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये पहले डिस्कस कर लिया था। तो स्ट्रेट अवे वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे देखें, एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन बन रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है फिर तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे ना, लेकिन जब तक ये हम इसको होल्ड कर रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक और अगर आप चीज़ गौर करें तो सपोर्ट के ऊपर ही आपको कुछ पैटर्न्स, खैर उसको चले हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैटर्न्स भी इधर हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा और देखते हैं स्टोकास्टिक RSI, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी आज मैंने। आप एक चीज़ देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टोकास्टिक RSI जो है, ये जब से नीचे की तरफ इसने बुल क्रॉस दिया है, उसके बाद से ये ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे दोबारा आया और फिर एक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब लग क्या रहा है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगले 1 से 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तो एक दिन बाद यानी कि कल इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये जो है बिल्कुल 20 के करीब आ जाएगा। और अगले पूरे वीक के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते चलते फाइनली नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी ना, तो वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 20 लेवल को क्रॉस कर देगा। और एक बार आपने 20 लेवल कर दिया ना क्रॉस, उसके बाद आपका सही मायनों में बुल क्रॉस यानी कि बुल रन आपका स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर एल्ट सीज़न। तो ये जो 20 लेवल ने, इसको देखें, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आ गए तो काम ख़राब है, लेकिन नीचे आते हुए खैर नज़र भी नहीं आ रहे हैं। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो ये आपको श्योरिटी दे देगी कि आप जो है बुल रन में एंटर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 20 लेवल से ऊपर होनी चाहिए वीकली पे, ठीक है। इसी के साथ मीनवाइल जब नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग होगी तो आप देखेंगे कि ये 20 लेवल से ऊपर आ जाएगा स्टोकास्टिक RSI, और RSI का क्रॉस ओवर हो जाएगा, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि RSI का बुल क्रॉस हो जाएगा और ये स्टोकास्टिक RSI लेवल 20 से ऊपर आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव कंडीशंस हैं। तीसरी SMA 50 भी मौजूद है, उसके ऊपर आप ऊपर रहेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस की वजह से आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त पंप आएगा बिटकॉइन के अंदर भी, और ये स्ट्रेट अवे जाएगा 96,000 तक, और 96 पे जाके थोड़ी रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर ऑल टाइम आए, ठीक है। बीच में कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ बाकी जो आपके एल्ट कॉइन्स है उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं।
अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ आपके कॉइन ग्लास पे जो कि मैंने क्योंकि शेयर किया हुआ रिपोर्ट के अंदर तो लिक्विडेशंस वगैरह काफ़ी डिटेल में शेयर हैं, और इसके साथ जो वीडियो थी उसके अंदर भी ये लिक्विडेशंस के मामले बताए गए थे। अब हम चलते हैं ज़रा लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हैं, और क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो हम चलेंगे स्ट्रेट अवे 3 मंथ के चार्ट में, ठीक है। अच्छा, वैसे 3 मंथ के चार्ट से पहले आप चलें ज़रा 2 डेज़ के चार्ट पे देखें, 48 आवर्स के चार्ट पे देखें। अब आपको लिक्विडेशन नज़र आ रही है 86 87 के अराउंड, ऊपर नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है। इसी के साथ अगर आप 2 वीक्स पे भी आ जाएं तो इस पे भी यकीनन नज़र नहीं आएगी बड़ी लिक्विडेशन। इस पे भी देखें जो लिक्विडेशंस हैं वो 87 88 इसी जोन के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं। ज़्यादा ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही, नहीं नीचे ज़्यादा। लेकिन प्रॉपर पिक्चर के लिए आपको जाना पड़ेगा हाई टाइम फ्रेम पे, यानी कि 3 मंथ का टाइम फ्रेम पे। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास जो है सारी लिक्विडेशंस पड़ी। आपको नज़र आ रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास सारी लिक्विडेशंस पड़ी हैं, और ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द ब्रेक करेंगे क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलेगा ऊपर, ये बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बल्कि पहले हम चलते हैं ज़रा चार्ट पे और एल्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम, अच्छा आपको नज़र आया ना जिस तरह आरएसआई ने नीचे क्रॉसओवर दिया हुआ है, इसी तरह आप बिटकॉइन डोमिनेंस पे आएँ, और बिटकॉइन डोमिनेंस क्योंकि उल्टी चलती है तो बिटकॉइन डोमिनेंस में आपको ऊपर क्रॉसओवर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब होने ये जा रहा है कि सेम सिनेरियो जो बिटकॉइन के अंदर बन रहा है ना, वो बिटकॉइन डोमिनेंस में बन सकता है। ऐसे बन सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आए, मीनवाइल ये भी इधर क्रॉसओवर हो, एल्ड्स थोड़े से पंप करें, लेकिन थोड़ा सा फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, एल्ड्स थोड़े से डंप करें, और फिर फाइनली जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आप देखेंगे कि एक बड़ा ज़बरदस्त आपको नज़र आएगा एल्ड सीज़न। लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाएगा ना तो एल्ड्स दोबारा इस प्राइस पे नहीं आएंगे जिस प्राइस में मौजूद हैं, हल्के से डंप करेंगे, लेकिन आपको एल्ड सीज़न नज़र आएगा जब ये हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। मीनवाइल आप देखेंगे आरएसआई का भी क्रॉसओवर हो जाएगा, तो दोनों कंफर्म कर देंगे इस चीज़ को। बाकी तो खैर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में इसके पूरी रिपोर्ट के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कहाँ पे जाएंगे, कैसे पीक करेंगे, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। कि ये हमने बात भी की थी, और कि ये जो विक है ये विक ने भी फिल होना है, और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो इधर भी एक विक थी, वो भी फिल होनी है। और मेरे ख्याल से 4 आवर के चार्ट पे आपको नज़र आ जाएगी विक। ये देखें, ये जो विक थी ये इसने फिल होना था, 64 लेवल पे हमने जाना था, और अब ये वाली जो विक है वो अभी तक फिल नहीं हुई है, बट वो ज़रूरी भी नहीं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ना फिल हो, लेकिन ये फिल होती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो ये आपका एक लास्ट टारगेट है, इसके ऊपर तो खैर मामला ख़राब हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं हम यूएसडीटी डोमिनेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएसडीटी डोमिनेंस ही आपको आगे का रास्ता दिखाती है कि आगे किस तरफ, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस में भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक अजीब सी बात नज़र आएगी कि ये भी एज इट इज़ फॉर्म कर रहा है जैसे बिटकॉइन कर रहा है, बट ये उल्टा परफॉर्म कर रहा है। ये देखें, इसने ऊपर क्रॉस दिया, थोड़ा ऊपर और फिर नीचे, एक बार ये यूएसडी डोमिनेंस इसको ब्रेक कर दे, फिर तो बिटकॉइन और एल्ड्स कुछ भी हो आपको बड़ा ज़बरदस्त पम्प नज़र आने वाला है, और आप हैरान रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन सा पम्प आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये भी आपको एल्ड सीज़न की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो जो लोग अभी आपको कह रहे हैं ना कि एल्ड सीज़न नहीं आ रहा और एल्ड सीज़न दूर है, बेयर मार्केट है, ये सब चीज़ें बता ही नहीं रही बेयर मार्केट, ये सब चीज़ें क्लियरली आपको अच्छी इंडिकेशन दे रही हैं। क्योंकि आप ज़रा सोचें कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं तो कहाँ जाएंगे इससे ऊपर, इससे ऊपर जाने का मतलब है ऐसे अगर ऊपर की तरफ जाते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस पे आएँ ज़रा, और अगर आप देखते हैं कि क्योंकि बेयर मार्केट का मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज़ होगी, क्लियरली ये मतलब होता है, ठीक है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं ज़रा ज़्यादा अच्छा नज़र आए। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त मंथली टाइम फ्रेम जब हमने खोला तो एक अच्छा एक हमें सीन नज़र आया है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, और एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन भी हो रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, अच्छा अब आपको नज़र क्या आएगा, इसको गौर से देखें कि अगर तो हम है ना बेयर मार्केट में, तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल तक ये ऐसे ही ऊपर जाते रहे। तो भाई ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जोन था 2020 का, जब कोविड आया था, तो ये कोविड के साल का था, उस वक्त से लेके आज तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। क्रिप्टो मार्केट वैसी नहीं रही है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत से प्लेयर्स आ गए। पॉसिबल नहीं है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस रीजन तक जाए, 70 रीजन तक, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ज़रा आप देखें कि मैं क्यों कह रहा हूँ पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं कह रहा कि बस मूड हो रहा है। आप ये देखें कि अभी हम मौजूद हैं इस जोन तक, और बातें ये चल रही हैं कि हम आ जाएंगे इस जोन तक। तो भाई ये इंक्रीज़ कितना बनता है, ये बनता है इंक्रीज़ तकरीबन 12%।
अब आप देखें कि पिछली बार जो 12% का इंक्रीज़ आया, तकरीबन आप थे इस जोन पे 56 वाले जोन पे ना। आप जब 56 से गए ना 63 पे, तो ज़रा जाके चेक तो करें कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक कितनी गिरी हैं प्राइसेस। आपको पता चल जाएगा कि कितना ख़तरनाक, बल्कि 1 अप्रैल भी क्यों लगा रहे हैं, आप इधर लगाएं ना 1 नवंबर। आप देखें ना वहाँ से अब तक प्राइसेस कितनी गिर चुकी हैं, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो यही इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा जब ये अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ तक चले जाए, और वो भी कुछ टाइम तक, तो ये पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्लियरली एल्ट सीज़न आपके बहुत करीब है। फिर एक सबसे अच्छा इंडेक्स जो कि एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, आज भी बात करेंगे हम। इसको अगर आप क्लियरली देखें तो ये एग्जैक्ट जुलाई वाले लेवल पे, जो मैंने रिपोर्ट में भी शेयर किया था 1 महीना पहले, ये एग्जैक्ट जुलाई वाले लेवल से ही बाउंस बैक करेगा, तो वहीं से बाउंस बैक कर चुका है। ठीक है, और यहीं से अब ये एल्ट सीज़न की तरफ जाएगा। आप सोचें ना इससे नीचे कहाँ जाएगा, क्या ज़ीरो को भी क्रॉस कर देगा भाई? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप देखें ना यही जोन होता है अक्सर जहाँ से आप बाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़े अच्छे जोन पे है। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अब चीज़ों पे चलते हैं, हम एल्ट्स पे चलते हैं, बल्कि उससे पहले एथेरियम डोमिनेंस को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके सारे एल्ट्स के लिए। अच्छा, एथेरियम डोमिनेंस को देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। अब इससे भी नीचे तो नहीं जाएगी ना एथेरियम डोमिनेंस, ये जाएगी ऊपर। आप स्टोकास्टिक लगाएं, देखें कितना नीचे है, ज़ीरो लेवल पे चल रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। अब RSI देखें मंथली पे तो 21 पे, आप वीकली पे दोनों चीज़ों को देखें तो ये देखें क्रॉसओवर हो रहा है स्टोकास्टिक में। ठीक है, और RSI भी नीचे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि एल्ट सीज़न की तरफ सारी की सारी इंडिकेशन दे रही हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मई के फर्स्ट वीक से एक अच्छा आपको पम्प एक्सपेक्टेड है मई के फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ज़रा हम एल्ट्स को बात करें तो एल्ट्स में हम थीटा कॉइन से स्टार्ट करते हैं, और एल्ट्स का तरीका ये होगा, स्टोकास्टिक को बल्कि लगा ही लेते हैं। ठीक है, एल्ट्स का तरीका ये होगा कि आप क्लियरली देखेंगे इनको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आप डेली टाइम फ्रेम पे अब आप देखें तो अक्सर एल्ट्स वही कर रहे हैं जो कि मैंने एक अपडेट दी थी अपने पेड सेक्शन में, और डाइवर्जेंस वाली बात मैंने बताई थी। तो अक्सर एल्ट्स जो हैं इसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखें कैसे, आप ये देखें कि थीटा ने जब से ये थीटा कॉइन गिरा था ऑलमोस्ट इस जोन पे 3 फरवरी जब से एक वो डिप आया था, उसके बाद से उसने एक और लोअर लो बनाया, फिर तीसरा भी लोअर लो बनाया। अभी जब 3 कंसेक्यूटिव लोअर लोस नज़र आ रहे हैं ना, आप RSI को खोलें, RSI पे आपको नज़र आ रहा है उस लो पे एक लो RSI नज़र आ रहा है, लेकिन RSI ने बनाया हायर लो और फिर बनाया हायर लो और अब दोबारा हायर लो और क्रॉसओवर भी हो गया। ये जो 3 कंसेक्यूटिव हायर लोस हैं ना, जबकि प्राइस एक्शन में तो 3 कंसेक्यूटिव लोअर लोस हैं, RSI में क्लियर डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ इंडिकेशन है कि यहाँ से एक बड़ा अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। ऐसे में आपने करना क्या है, इसको गौर से देखें, इसको स्टोकास्टिक को हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपने करना है कि आपने लगाना है EMA 21। ठीक है, और EMA 21 को लगाएं क्लियरली पिक्चर पे, चार्ट पे लगाएं और देखें कब से हम नीचे गिरे थे। इस जोन पे गिरे थे हम ऑलमोस्ट 2.2 वाले जोन पे, उसके बाद से तकरीबन जनवरी में, उसके बाद से आज तक आप लोग ऊपर आए ही नहीं हैं। तो अब आप वेट करेंगे कि जैसे ही EMA 21 पे ये ऊपर आके क्लोज़ दे दे, बस ये टाइम है कि स्विंग ट्रेड्स के अंदर एंटर हो जाएं, और यहाँ से ऐसा ज़बरदस्त पम्प नज़र आएगा कि आप बस इंजॉय करते रह जाएंगे। ये सारा जो डिप है ना, इस सब का सब कवर होगा, बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, ये तो हो गया थीटा। इसी तरह और कोई कॉइन देखते हैं, से कॉइन, इसके बारे में मैंने अपडेट दी थी। एज इट इज़ आपको फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, लो एक और लो, बल्कि खैर ये भी लो था, ये भी लोअर लो फिर एक और लो। ठीक है, 3 लोअर लोस हो गए। बट आप RSI में देखें, RSI में ऐसा नहीं होगा। RSI में देखें ये एक लो बना और इधर ये देखें एक और आपका हायर लो बना, जबकि ये लोअर लो था। तो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है पॉजिटिव साइंस और अपवर्ड मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहा है। और इसके साथ ही EMA 21 को ऊपर क्लोज दिया, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो होल्ड कर लेते 1-2 दिन में तो बड़ा अच्छा पम्प नज़र आएगा आपको। ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो एक क्विक पम्प आपको बहुत तेज़ी से नज़र आ जाएगा। और कॉइन्स को देखें, XRP को देखें, XRP भी आपको नज़र आ रहा है कि XRP ने भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, आप अगर इसको चेक करें ना, ये देखें लो लो और फिर एक और लोअर लो। ठीक है, जबकि RSI को देखें तो RSI ने इक्वल लोज बनाए, ये भी डाइवर्जेंस की निशानी होती है, इक्वल लोज। ठीक है, बायोकॉइन को देखें, कंटिन्यूसली जो है ये हायर लोज बनाता जा रहा है, जबकि यहाँ पे आपको लोअर लोज नज़र आ रहे हैं। आप लिंक कॉइन को देखें, ये देखें लोअर लो कहाँ पे, प्राइस एक्शन पे, बल्कि RSI हायर लो। ठीक है, और कोई छोटे कॉइन्स को देखें, लेयर AI इसको देख लें,
क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये इसने लोअर लो बनाया है, जबकि RSI ने लोअर लो नहीं बनाया। ये एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ है लेयर AI में। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो होल्ड करें, पैनिक मत करें। यहाँ से बड़ा पॉजिटिव एक पम्प आपको नज़र आएगा और ये इस हाई को भी ब्रेक करेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया, मैं प्रेफर करूँगा आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें ऐसे कॉइन्स पे, बट शॉर्ट अपना पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंट इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि अगर आपके $1000-2000 हैं तो सारे इन्वॉल्व कर दें, ऐसा नहीं। थोड़े से पैसे इसमें लगाएं, और जो कि अक्सर मैं जब पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ तो मैं इसी किस्म के कॉइन्स पे ऐसे ही मशवरे देता हूँ कि आपने $20 या $25 सिर्फ लगाने इन कॉइन्स में, ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है, और किसी कॉइन को देखते हैं, जैसे एवेक्स कॉइन बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। देखें क्लियर डाइवर्जेंस आपको एवेक्स कॉइन में नज़र आ रही है। सारे एल्ट्स में आप जाके चेक करें, मेजॉरिटी ऑफ द एल्ट्स में आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और यही चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी कि आप बस ये डाइवर्जेंस को देखें, जहाँ जहाँ डाइवर्जेंस नज़र आए आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, बहुत करीब है जहाँ इतनी बड़ी जर्नी आपने कवर कर ली और इतना टाइम आपने निकाल दिया, ये जो सारा डम का टाइम था। तो अब बस जब गिनती के 8 से 10 दिन बाकी हैं तो आप बस थोड़ा सा वेट करें और देखें, एंजॉय करेंगे आप, ऐसा ज़बरदस्त पंप आएगा। ठीक है, टाइमली अपडेट्स फॉलो करते रहें। डिस्कॉर्ड अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करें, और मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनवाना है तो आप इधर जाएं और साइम को जाके आप प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डिज़ाइन हो जाएगा। और ख़ास तौर पे आने वाले एल्ट सीज़न में अपना पोर्टफोलियो ज़रूर डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि पोर्टफोलियो का जो प्लान है ये भी बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोगों के पास पैसा होता है, टाइम भी होता है और अच्छा मौका भी मिल जाता है, बट वो कमा नहीं पाते, नुकसान कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो आप जाएं और आप प्रॉपर्ली पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाएं ताकि प्रॉपर्ली गाइडेंस आपको मिल जाए। बाकी अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है तो उसके लिए पेड सेक्शन को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स भी हैं, बिटकॉइन की मंथली रिपोर्ट के अलावा इसमें इसी के हवाले से सारा डिस्कशन भी था, फिर एथेरियम के बारे में, फिर एल्ट सीज़न के बारे में रिपोर्ट है। आने वाले टाइम में और रिपोर्ट्स इसके अंदर आती रहेंगी, तो वो भी सब आप देख सकते हैं।